अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अली हमज़ा अवान एंड यू आर वाचिंग द लॉ विद हमज़ा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो से हम अपना सब्जेक्ट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम एक एक करके एडीआर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक या सबसे पहला क्वेश्चन जो आज की वीडियो से हम करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ एडीआर। राइट अ नोट ऑन कॉन्सेप्ट एंड बैकग्राउंड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन या अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। तो इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि एडीआर क्या होता है, एडीआर कैसे शुरू हुआ, एडीआर का बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक मकसद क्या है और एडीआर का बैकग्राउंड क्या है। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इन एवरी सोसाइटी डिस्प्यूट्स आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। किसी भी सोसाइटी में जब लोग मिलते हैं तो उनमें डिस्प्यूट्स एक नेचुरल पार्ट पाया जाता है। ट्रेडिशनली डिस्प्यूट्स वर रिजॉल्व थ्रू कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो ट्रेडिशनली जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो लोगों के बीच में मामलात बिगड़ जाते हैं, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है? थ्रू कोर्ट्स ऑफ लॉ, या किया जाता था कोर्ट्स ऑफ लॉ के ज़रिए। हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम द जुडिशियल सिस्टम बिकम ओवरबर्डन ड्यू टू इंक्रीज इन लिटिगेशन, डिलेज, हाई कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स। टाइम के साथ साथ जब वक्त गुजरता गया तो जुडिशियल सिस्टम जो है वो ओवर बर्डन होने लगा, उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ने लगा। लोगों के मामलात को संभालने का, लिटिगेशंस या डिलेज या केस करने की हाई कॉस्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स की वजह से ये जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है जो कि ट्रेडिशनली चलता आ रहा था, ये बहुत ज़्यादा भर गया। एज अ रिज़ल्ट पीपल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर क्विकर, चीपर एंड मोर इफेक्टिव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। इसके नतीजे में लोगों ने ढूंढने शुरू कर दिए कुछ आसान तरीके, कुछ कम पैसे खर्च जिनमें हो वैसे तरीके, जिससे कि वो अपने आपस के मामलात को रिजॉल्व कर सकें। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसकी वजह से ही एडीआर डेवलप हुआ। एडीआर प्रोवाइड्स मेथड्स टू सेटल डिस्प्यूट्स विदाउट गोइंग थ्रू लेंथी कोर्ट ट्रायल्स। इट फोकसेस ऑन कोऑपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस रादर देन स्ट्रिक्ट लीगल प्रोसीजर्स। एडीआर आपको कुछ ऐसे मेथड्स मुहैया करता है जिससे कि आप कोर्ट में जाए बगैर आउट ऑफ कोर्ट अपने मामलात को, अपने मसलों को हल कर सकते हैं। ये फोकस करता है लोगों के मेल जोल पे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, आपस में मिल बैठ के बातचीत पे और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में। उसके बरक्स के लोग कोर्ट जाएं और स्ट्रिक्ट लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करें। मीनिंग ऑफ एडीआर हम देख लेते हैं। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन refers to all those methods of resolving disputes which are alternative to formal court litigation। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हर उस तरीके को कहते हैं जिसमें आप अपने मामलात को आउट ऑफ कोर्ट हल करते हैं। डेफिनेशन को देख लेते हैं। जनरल डेफिनेशन क्या है जी एडीआर की? क्योंकि एडीआर की कोई एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है जो कि हमें किसी किताब में मिलती हो, लेकिन कुछ जनरल डेफिनेशंस हैं। ADR refers to range of procedures used to resolve dispute without resorting of litigation in courts। तो ADR उन रेंज ऑफ प्रोसीजर्स को कहा जाता है जो कि डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं विदाउट गोइंग टू कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को ADR कहा जाता है। एक और डेफिनेशन है जी, ADR is a process in which a neutral third party helps the disputing parties to reach mutually acceptable solution। तो कोर्ट में जैसे हम देखते हैं कि जज के सामने केस चलता है और जज अपना फैसला सुनाता है, ADR में भी एक थर्ड पार्टी हो सकती है जो कि दो पार्टीज जिनका आपस में कोई मसला है उसको हल करने में मदद करती है। लेकिन ये थर्ड पार्टी जज नहीं होता, बल्कि ये थर्ड पार्टी वो लोग ही खुद मुंतखब करते हैं, जो कि हम आगे जाके ADR में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो ADR का मतलब है कि एक थर्ड पार्टी हो सकती है जो दो लोगों को किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में पहुंचने में मदद करें, वो भी आउट ऑफ कोर्ट। टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ ADR हम पढ़ लेंगे कि ADR की मोस्ट कॉमन टाइप्स कौन सी हैं। सबसे पहले है नेगोशिएशन। जैसा कि आप करंट सिचुएशन में देख लें कि अमेरिका और ईरान की जंग चल रही है और वो जंग रुक गई है और अब ट्रंप साहब बात कर रहे हैं नेगोशिएशन की कि हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं। तो नेगोशिएशन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ADR है। पार्टीज डायरेक्टली कम्युनिकेट टू सेटल डिस्प्यूट, नो थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व्ड, इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल। तो नेगोशिएशन में पार्टीज, दो पार्टीज यानी मेरा और
किसी और पर्सन का, अगर पर्सन बी का झगड़ा है तो हम दोनों आपस में मिल बैठ के जो भी हमारे गिले शिकवे होंगे वो दूर कर लेंगे। इसे हम कहते हैं नेगोशिएशन। मीडिएशन क्या है? A neutral third party mediator helps parties to reach an agreement. Mediator does not impose a decision, focus on compromise. तो जैसे कि पाकिस्तान आजकल अमेरिका और ईरान का मीडिएटर बना हुआ है, एक थर्ड पार्टी, एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन है जो कि अमेरिका और ईरान को कोशिश कर रहा है कि उनमें कंप्रोमाइज़ हो सके। तो मीडिएशन क्या होती है कि एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होके फोकस करे कॉम्प्रोमाइज़ पे, और मीडिएटर जज की तरह नहीं होता। मीडिएटर का फैसला इम्पोज करने का कोई जो है उसके पास हक नहीं होता। मीडिएटर सिर्फ दो पार्टीज के दरमियान कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करता है। जो थर्ड टाइप है वो है जी आर्बिट्रेशन। A neutral third party arbitrator hears both sides and gives a decision. तो आर्बिट्रेटर का रोल जज की तरह होता है कि आर्बिट्रेटर दोनों साइड्स को सुनता है और एक फैसला देता है। A neutral third party arbitrator hears both sides and gives a decision. The decision may be binding or non-binding, more formal than mediation but less than court. तो ये जो डिसीजन देता है ये ज़रूरी नहीं कि इन्फोर्सेबल हो। कभी कभार ऐसा होता है कि आर्बिटर ने कोई डिसीजन दिया लेकिन पार्टीज उसे मानने से इनकार कर देती हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। ये कोर्ट की तरह नहीं है, लेकिन इसमें एक थर्ड पार्टी होती है जो डिसीजन देती है। आगे है जी कॉन्सिलिएशन। सिमिलर टू मीडिएशन, कॉन्सिलेटर प्लेज अ मोर एक्टिव रोल इन सजेस्टिंग सॉल्यूशंस। तो दो पार्टीज अगर आपस में मामला तय कर रही हैं और मीडिएशन की तरह एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। मीडिएशन में क्या था कि थर्ड पार्टी कोशिश करती है कि दो पार्टीज एक एग्रीमेंट तक पहुंच सकें, लेकिन कॉन्सिलेटर यहाँ पे मीडिएशन की तरह ही काम करता है, मीडिएटर की तरह ही काम करता है, लेकिन एक मोर एक्टिव रोल प्रोवाइड करता है, एक मोर एक्टिव रोल प्ले करता है और दोनों पार्टीज को मोर एक्टिवली सोल्यूशन सजेस्ट कर सकता है कि आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें, ताकि उन दोनों की सुलह हो सके या उनके मामला हल हो सके। अब हम देख लेते हैं जी कॉन्सेप्ट ऑफ एडीआर। द कॉन्सेप्ट ऑफ एडीआर इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट डिस्प्यूट्स कैन बी रिजॉल्व थ्रू कोऑपरेशन इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्रंटेशन। तो एडीआर का कॉन्सेप्ट ये है कि दो लोगों के मामलात मिल बैठ के आपस में कंप्रोमाइज करके हल किए जा सकते हैं, ना कि लड़ झगड़ के या एक दूसरे का मुकाबला करके। इट इनकरेजेस डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्टीज। तो एडीआर इनकरेज करता है कि बातचीत हो, अंडरस्टैंडिंग हो और कॉम्प्रोमाइज तक पहुंचा जा सके। एडीआर फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग जस्टिस इन अ फ्लेक्सिबल एंड इनफॉर्मल मैनर। इट अलाउज पार्टीज टू कंट्रोल द प्रोसेस एंड रीच सॉल्यूशंस दैट आर एक्सेप्टेबल टू बोथ साइड। तो एडीआर एज कम्पेयर टू कोर्ट्स फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग जस्टिस इन अ फ्लेक्सिबल मैनर। एक फ्लेक्सिबल अंदाज में वो जस्टिस प्रोवाइड करने में मदद करता है, ना कि कोर्ट के थ्रू जैसे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड वे में हमें जस्टिस मिलता है, बहुत ज़्यादा हमें मुशक्क़त मेहनत करनी पड़ती है, फिर हम जस्टिस हासिल कर पाते हैं और कई केसेस में पार्टीज़ को जस्टिस नहीं भी मिल पाता। जबकि एडीआर फोकस करता है एक इनफॉर्मल मैनर में, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में, ताकि जो पार्टीज़ हैं वो अपने मामलात को हल करने के प्रोसेस को भी कंट्रोल कर सकें और दोनों एक ऐसे सोल्यूशन पे पहुंच सकें जिससे दोनों पार्टीज मुत्तफिक हों। एडीआर ऑल्सो प्रमोट्स द आइडिया ऑफ अ विन विन सिचुएशन वेयर बोथ पार्टीज फील सेटिस्फाइड। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कोर्ट डिसीजंस वेयर वन पार्टी यूजुअली विंस एंड द अदर लूजेस। तो एडीआर क्या करता है? एडीआर विन विन सिचुएशन का जो आइडिया है उसको प्रमोट करता है, जिसमें जो दो पार्टीज हैं दोनों के लिए ही जीत होती है, रेदर देन जैसे कोर्ट में एक पार्टी जीतती है। एडीआर में दोनों पार्टीज मिल बैठ के फैसला करती हैं और जो डिसीजन दोनों के लिए बेस्ट होता है उसको चूज करती हैं। मेन फीचर्स ऑफ एडीआर कॉन्सेप्ट। एडीआर कॉन्सेप्ट के मेन फीचर्स क्या हैं? वॉलंटरी प्रोसेस होता है, इसमें दोनों पार्टीज अपनी विलिंगनेस से जो है एक डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के आइडिया तक पहुंच जाती हैं और एक ऐसे सॉल्यूशन तक पहुंच जाती हैं जिससे डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जा सके। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। एडीआर प्रोसेस इज लेस रिजिड एज कम्पेयर टू कोर्ट ट्रायल्स। कोर्ट ट्रायल्स के मुकाबले में जो एडीआर प्रोसेस है वो जो है बहुत ज़्यादा लेस रिजिड होता है और फ्लेक्सिबल होता है, आसान होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी। प्रोसीडिंग्स आर प्राइवेट एंड नॉट ओपन टू द पब्लिक। कोर्ट की तरह जहाँ पे जो आम आवाम है वो आके आपके केस की प्रोसीडिंग्स देख सकती है,
एडीआर एक कॉन्फिडेंशियल और मोर प्राइवेट प्रोसीजर होता है जहां पे सिर्फ वही पार्टीज मौजूद होती हैं जिनका मामला होता है। स्पीडी जस्टिस, एडीआर प्रोसेसेस आर क्विकर देन कोर्ट केसेस। एडीआर का मामला अगर दो पार्टीज मिल बैठ के मामला हल कर लेती हैं तो एडीआर का प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्विकर हो सकता है। कई मौक़ों पर दिनों में और हफ्ते में आपको एक सोल्यूशन मिल जाता है और मामला हल हो जाता है, रेदर दैन के कोर्ट में आप तारीख पे तारीख लेते जाएं और महीनों और साल लग जाएं आपको जस्टिस मिलने में। कॉस्ट इफेक्टिव, एडीआर का जो प्रोसेस होता है वो कॉस्टली बहुत कम होता है रेदर देन कि जो आपका कोर्ट सिस्टम या आप कोर्ट से अगर जस्टिस लेने जाते हैं तो आपके जितने पैसे वहाँ पे लगते हैं एडीआर उससे कई कम आपका खर्चा करवाता है। उसके बाद पार्टी ऑटोनॉमी, पार्टीज हैव कंट्रोल ओवर द प्रोसेस एंड आउटकम। तो इसमें पार्टीज के पास पूरे प्रोसेस का कंट्रोल होता है। दो पार्टीज आपस में मिल बैठ के जब बात करती हैं तो उनके पास पूरे सिस्टम का कंट्रोल होता है, उन्होंने अपनी शर्तें कैसे मनवानी है और एक म्यूचुअल डिसीजन पर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर कैसे पहुंचना है और एक आउटकम कैसे हासिल करना है जिससे दोनों पार्टीज राजी हों, इस पर उनका पूरा कंट्रोल होता है। रेदर देन के जैसे कोर्ट में सारा कंट्रोल जो है वो जज के पास होता है। विन विन सिचुएशन होती है, एडीआर प्रमोट सॉल्यूशंस बेनिफिशियल टू बोथ पार्टीज रेदर देन डिक्लेयरिंग वन विनर एंड वन लूजर। तो एडीआर जो सॉल्यूशन देता है वो दोनों पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन होती है क्योंकि दोनों पार्टीज मिल बैठकर आपस में डिसाइड कर या एक थर्ड पर्सन के जरिए एक ऐसे नतीजे पर पहुंचती हैं जिनसे कि वो दोनों जीत रही हों, उन दोनों का फायदा हो। बैकग्राउंड ऑफ एडीआर हम देख लेते हैं जी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ एडीआर इज वेरी ओल्ड एंड एग्जिस्टेड इवन बिफोर फॉर्मल कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश। तो एडीआर का जो कॉन्सेप्ट है वो जो फॉर्मल कोर्ट ट्रायल मेथड है उसके शुरू होने से पहले का एग्जिस्ट करता है। इन एशियंट सोसाइटीज डिस्प्यूट्स वर सेटल्ड बाय एल्डर्स, ट्राइबल लीडर्स एंड कम्युनिटी हेड्स। एशियंट सोसाइटीज़ में हम देखते हैं कि जो पुराने ज़माने के लोग होते थे, जब इंसान ने इतनी तरक्की नहीं की थी तब डिस्प्यूट्स बुज़ुर्ग लोग रिजोल्व कर दिया करते थे। आज भी हम गांव देहातों में देख लें तो बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं उनकी बात की बहुत अहमियत होती है और वो जो कह दें उनकी बात को मान लिया जाता है। या फिर जो ट्राइबल लीडर्स होते हैं वो हल कर देते थे। आज भी ट्राइबल एरियाज़ में ट्राइबल लीडर्स जो हैं वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर देते हैं और उसके अलावा कम्युनिटी हेड्स भी इस चीज़ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे। आज भी कम्युनिटी के जो हेड्स होते हैं उनकी बात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। दीज इनफॉर्मल मेथड्स वर क्विक एंड बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, दे हेल्प मेंटेन पीस एंड हार्मनी इन सोसाइटी। तो ये जो इनफॉर्मल मेथड्स हम देखते हैं बहुत सालों पुराने, ये कस्टम्स और ट्रेडिशंस पर, रस्म व रिवाज पर बेस्ड थे और ये पीस और हार्मनी मेंटेन करने में मदद करते थे। तो ये है एडीआर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि बहुत सालों से देखने को हमें मिल रहा है। उसके बाद जी एडीआर की मॉडर्न डेवलपमेंट क्या है। विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न लीगल सिस्टम्स, कोर्ट्स बिकेम द मेन फोरम ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया, वक्त बदलता गया, तो हम लोग उस पंचायती निज़ाम से निकल कर जहाँ पर बड़े फैसला किया करते थे, कोर्ट सिस्टम में आ गए अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। हाउएवर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस लेड टू डिलेज एंड इनएफिशिएंसी। लेकिन जब हमने कोर्ट्स की तरफ अपना रुख मोड़ा इंसाफ के लिए तो केसों की तादाद लग गई और ज़्यादा केस होने की वजह से जो है जस्टिस का प्रोसेस वो डिले हो गया और इनएफिशिएंट हो गया। एज अ रिजल्ट देयर वाज अ नीड टू फाइंड अल्टरनेटिव मेथड टू रिड्यूस द बर्डन ऑन कोर्ट्स। इसके नतीजे में कोर्ट्स पे जो बर्डन पड़ गया था उसे कम करने के लिए एक अल्टरनेटिव मेथड ढूंढने की हमें ज़रूरत पड़ गई। दिस लेड टू रिवाइवल एंड फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ एडीआर इन मॉडर्न टाइम्स, जिससे जो पुराना पंचायती निज़ाम था, जो एडीआर का पुराना निज़ाम था, वो हमें दोबारा से याद आ गया, उसको हमने दोबारा से रिवाइव किया और उसको हमने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का नाम दे दिया इन मॉडर्न टाइम्स। आगे हम देख लेते हैं जी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। ADR gained popularity in developed countries like United States and United Kingdom. These countries adopted ADR to provide speedy and efficient justice. तो ADR ने जो है पॉपुलैरिटी गेन की डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में, और बहुत जल्दी ADR का कॉन्सेप्ट वहाँ पे फैल गया
वो किस लिए अडॉप्ट किया गया इन कंट्रीज़ में, ताकि एक स्पीडी और एफिशिएंट जस्टिस का वे प्रोवाइड किया जा सके। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो सपोर्ट एडीआर फॉर रिजॉल्विंग क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स। इट इज़ नाउ वाइडली यूज्ड इन कमर्शियल एंड इंटरनेशनल मेथड्स। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं वो क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज़ के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए एडीआर को एक बहुत अच्छा मेथड समझते हैं और यूज़ करते हैं, और ये आजकल कमर्शियल और इंटरनेशनल मैटर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एडीआर इन पाकिस्तान हम देख लेते हैं। इन पाकिस्तान एडीआर इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट ड्यू टू हैवी बैकलॉग ऑफ केसेस इन कोर्ट्स। लिटिगेशन इज़ ऑफन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, मेकिंग एडीआर अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन। तो पाकिस्तान में भी एडीआर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है इन रीसेंट टाइम्स, क्योंकि कोर्ट्स पे केसेस का बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ चुका है और लिटिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है और टाइम कंज्यूमिंग हो चुकी है, जिससे कि लोग एडीआर की तरफ मूव कर रहे हैं और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स की तरफ जो है उनका रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है। Courts in Pakistan encourage the use of arbitration and mediation in suitable cases. Legal reforms are also promoting ADR as an efficient system of dispute resolution. तो जो कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की वो भी उन केसेस में जहां उन्हें लगता है कि पार्टीज़ को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेनी चाहिए, वो उनको सजेस्ट करती हैं कि आप एडीआर की तरफ जाएं, जिससे कि कोर्ट्स के ऊपर केसेस का बर्डन कम हो सके और लोग अपने मामलात मोर इजीली हल कर सके। जो पाकिस्तान में लीगल रिफॉर्म्स और न्यू लॉज पास हो रहे हैं उनके ज़रिए भी एडीआर को एक इफ़ेक्टिव सिस्टम ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तौर पे प्रमोट किया जा रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ एडीआर क्या है? एडीआर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन कोर्ट्स। इट हेल्प्स इन क्लियरिंग द बैकलॉग ऑफ केसेस एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। तो एडीआर जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो केसेस का बर्डन है उसको कोर्ट्स पर से कम कर देता है और लोगों को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ ले जाता है। एडीआर प्रोवाइड्स इजी access to justice for the common people. It offers a simple and practical way to resolve disputes. तो ADR जो है वो जस्टिस इंसाफ तक आपका एक्सेस जो है वो इजी कर देता है, आम आवाम के लिए इंसाफ की फराहमी इजी कर देता है और एक सिंपल और प्रैक्टिकल वे लोगों के मामलात हल करने के वो ADR प्रोवाइड करता है। ADR promotes peace and harmony in the society by encouraging mutual understanding. It reduces hostility and conflict between parties. तो ADR प्रमोट करता है पीस, अमन को प्रमोट करता है और हार्मनी को प्रमोट करता है। किसके ज़रिए? लोगों के आपस में मिल बैठ के मामलात को तय करने के ज़रिए, जिससे कि पार्टीज़ के दरमियान लड़ाई झगड़ा भी कम हो जाता है। जब आप एक दूसरे के साथ मिल बैठकर अपने मामलात तय करते हैं तो बहुत से गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। ADR supports the development of a fair and efficient legal system. It complements the formal justice process. तो ADR सपोर्ट करता है एक फेयर एंड एफिशिएंट लीगल सिस्टम की डेवलपमेंट को, जिससे कि लोगों के मामलात जो हैं वो इजीली हल हो सकें और लोगों के डिस्प्यूट्स मोर एफिशिएंट वे में रिजॉल्व किए जा सकें। और ये प्रोसीजर थोड़ा हट के है हमारे फॉर्मल जुडिशल प्रोसेस से। उसके बाद है जी कंक्लूजन। Alternate dispute resolution ADR is an important and effective method of resolving disputes without going to court. तो ADR जो है वो एक इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है रिजोल्व करने का डिस्प्यूट्स को कोर्ट में जाए बगैर। इट फोकसेस ऑन कोऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये फोकस करता है कि लोग आपस में मिल बैठकर कोऑपरेशन से और म्यूचुअल एग्रीमेंट से रिजॉल्व कर सकें अपने डिस्प्यूट्स। ADR प्रोवाइड्स क्विक, अफोर्डेबल एंड कॉन्फिडेंशियल सॉल्यूशंस, मेकिंग इट अ वैल्यूएबल टूल इन मॉडर्न लीगल सिस्टम। ADR हमें ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है जो कि हमारे लिए आसान होते हैं, मोर प्राइवेट होते हैं, मोर अफोर्डेबल होते हैं, जो कि ADR को एक बहुत वैल्यूएबल टूल बनाता है मॉडर्न लीगल सिस्टम में। इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, ADR can play a significant role in improving access to justice and reducing the burdens on court. तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ADR एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है या कर सकता है जस्टिस सिस्टम तक लोगों का, आम आवाम का एक्सेस दिलाने के लिए और कोर्ट से बर्डन कम करने के लिए, ताकि लोग इजीली आउट ऑफ कोर्ट्स अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकें। तो ये था हमारा ADR का
क्वेश्चन जिसमें हमने पढ़ा कि एडीआर क्या होता है, एडीआर कैसे काम करता है, एडीआर की टाइप्स क्या क्या हैं, एडीआर के फीचर्स क्या क्या हैं, एडीआर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और एडीआर का कॉन्सेप्ट क्या है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। बहुत स्टूडेंट्स का लास्ट टाइम गिला था जब मैंने आपको पार्ट 1 के नोट्स प्रोवाइड किए थे कि सर आपके नोट्स में जो आपने क्वेश्चन की लेंथ रखी है वो शॉर्ट है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका वो गिला भी दूर हो जाएगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि इन नोट्स में जो है ऐसी चीज़ें ऐड की जाएं जो कि टू द पॉइंट भी हों और कुछ लेंथ भी इंक्रीज हो सके, ताकि आपको पेपर फिल करते हुए इस बात की टेंशन ना हो कि आपने जो मटेरियल याद किया है, जो आपने मटेरियल रेडी किया है वो थोड़ा है। तो आई थिंक ये मटेरियल इस क्वेश्चन के लिए मोर देन इनफ है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, क्योंकि एडीआर का ये टॉपिक अगर आप समझ लेंगे, ये क्वेश्चन आप समझ लेंगे, तो अगले आने वाले 10 क्वेश्चंस में या एडीआर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको आधे से ज़्यादा ये क्वेश्चन हेल्प कर देगा उसमें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।